डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की पत्नी रमाबाई पर बनी फिल्म रमाई हिंदी फिल्म 6 फरवरी को सभी मूवी थिएटर में होगी रिलीज। देखिए ग्राफिक न्यूज़ पर पत्रकार उसके परिषद। त्याग और संघर्ष की कहानी है जिसमें मैंने बाबा साहेब की भूमिका निभाई है। और ये वो बाबा साहेब के उस संघर्षों को, उस प्यार को जो रमाई के साथ अनछुए पहलुओं को भी दिखाती है। रमाई के त्याग के साथ जो उन्होंने बाबा साहेब के लिए किए और उसको इतनी ज़्यादा मेहनत की। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी स्त्री ने अपने पति को पढ़ने के लिए गोबर के कंडे या लकड़ी बेचकर पैसे नहीं भेजे आज तक। तो ये एक ऐसे मिसाल, त्याग और तर्क की मिसाल है, एक संघर्ष की और एक भावुकता की मिसाल है। तो यह पिक्चर अपने आप में संगीत से सजी हुई और उस बातों को झलकाती है जो एक हर स्त्री की है। रमाई केवल एक बाबा साहेब की स्त्री नहीं, आज भी कई रमाई और बाबा साहेब घर में हैं जिनकी अनछुई अनदेखी कहानियाँ, संघर्ष, त्याग, प्यार सबके सामने आना चाहिए। मैम क्या कहेंगे पिक्चर के बारे में, क्या एक मैसेज जनता को देंगे? सभी को धन्यवाद और माफ़ी चाहूँगी पहले तो लेट होने के लिए। और रमाबाई जो बाबा साहब की पत्नी है और उनका जो किरदार मैंने निभाया है, तो मैं सभी महिलाओं के लिए, वो सिर्फ एक विशेष के लिए नहीं, ये पूरे विश्व की उन तमाम महिलाओं के लिए है ये कहानी जो अपने परिवार के लिए अपना जो संघर्ष करती है, अपने आप को पीछे रख के अपने परिवार को, अपने पति को और बच्चों को आगे बढ़ाती है। तो उन सारी महिलाओं की कहानी है ये। और रमाई का जो त्याग है, वो बाबा साहब को विश्व रत्न बनाने के पीछे जो रमाई का त्याग है, उनके बच्चों की कुर्बानी है, उनका बलिदान है, उनकी जो तपस्या है, वो सारी चीज़ें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। और मैंने पूरी अपनी कोशिश की है इस किरदार को निभाने की। वैसे तो रमाई शायद दुनिया में रमाई दूसरी कोई भी नहीं हो सकती है, रमाई केवल एक ही है, पर उसको इस आज की पीढ़ी में के लिए सामने लाना, उनके किरदार को दिखाना कि बाबा साहब के पीछे जो ताकत थी, जो शक्ति थी, उसको हमने दिखाने की ईमानदारी से कोशिश की है इस फिल्म में। और इसमें हमारे डायरेक्टर कबीर दा ने भी पूरा सहयोग दिया मुझे उस रूप में ढालने के लिए, क्योंकि मैं उसी साल मिसेस यूनिवर्स बन के आई थी और मेरा जो कैटवॉक था और मेरी जो स्माइल थी, वो सारी मुझे अलग करके उस इरा में जाना पड़ा। उनके जैसे चलना है, बोलना है, नौवारी साड़ी पहन के, और चेहरे पे जो गंभीरता, उनकी जो आंखों में दर्द, सिर्फ डायलॉग या शब्दों से नहीं बता सकते हैं। उनका जो आंखों में दर्द था, जो बाबा साहब के लिए अभिमान था, और बच्चों के जो खोने का जो दर्द था आंखों में उनके, तो वो सब दिखाना था। और अब तो ये 6 तारीख को रिलीज हो रही, तो दर्शक ही रियल क्रिटिक्स है, तो वो बता पाएंगे कि एक अनुभव आपको कैसा रहा है रमाई के बारे में? रमाई का अनुभव बहुत ही मेरे लिए एक रमाई जी का अनुभव आपके लिए कैसे रहा? उस किरदार को निभाना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरे लिए। उनका किरदार जीना, मतलब जैसे हमने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और जो एक शो रखा था, प्रीमियर शो, उसमें उन्होंने भी कहा था कि आप दोनों ने इस किरदार को जिया है, रोल किया नहीं है, उसको जिया है। ऐसे लग रहा है कि साक्षात बाबा साहब और रमाई धरती पे वापस आ गए। तो इतने बड़े लेजेंड एक्टर जब बोल रहे थे, तो मुझे लग रहा कि शायद मैंने अच्छा ही किया हो। और आप सब अभी देखेंगे तो आपको ऐसे कई सारे डायलॉग है और जो दुख दर्द है उनका, जो अपने आप उसमें आ जाता था हमारे किरदार में। जब बच्चे उनके, रमेश की डेथ होती है, तो बाबा साहब को बताया नहीं था रमाई ने कि वो बीमार था, और रोते हुए जब वो खत लिखती है, तो किसी के भी आंखों से आंसू मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे।
कि मैं बहुत टूट चुकी हूँ साहब, और मैंने बताया नहीं आपको कि रमेश की तबीयत खराब थी और वो बचपन से ही बीमार था, और इसीलिए नहीं बताया ताकि उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, उनकी पढ़ाई में रुकावट ना आए। इसीलिए अपने बच्चों को खोती रही, वो अपना खुद भूखे रही, पर उनके पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी, उनके सामाजिक कार्यों में रुकावट नहीं आने दी। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही कभी ना भूलने वाली चीज़ है। थैंक यू। थैंक यू। कॉल। हाँ, आप पूछ सकते हैं।